Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you are doing good. Today we'll start exercise 11.3 with you. See, 11.1 and 11.2 are totally based on total surface area and curved surface area, but in exercise 11.3 we will talk about the volume of right circular cone and स्फेयर और हेमिस्फेयर। लेकिन एक्सरसाइज 11.3 में हम सिर्फ कोन की बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट। प्लीज गो थ्रू माय इंट्रोडक्टरी वीडियो सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर दैट। साइड बाय साइड हम हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे जिससे आपको फॉर्मूला इजीली याद हो जाए। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज एंड द कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं हुई, अगर आपका फॉर्मूला सही नहीं बैठा तो आपका क्वेश्चन गलत होना ही होना है। तो आपको हमेशा कैलकुलेशन बहुत ध्यान से और बहुत ही आराम से करनी चाहिए। Now let's start exercise 11.3 question number 1. Question number 1 is find the volume of right circular cone with radius 6 cm, height 7 cm. A part B part है, radius 3.5 cm and height 12 cm. दोनों क्वेश्चंस को साथ ही में कर लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू 22/7, रेडियस हमारा 6 है, 6 इंटू 6 एंड हाइट इज 7। 7 से 7 कैंसिल, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 2 2s are 4 into 6, 6 4s are 24, 6 4s are 24, 25, 26 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी वॉल्यूम की बात आ जाती है तो उसके यूनिट में क्यूब आ जाएगा। सरफेस एरिया की यूनिट में हमेशा स्क्वायर आता है। मूविंग ऑन टू द बी पार्ट, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 into 22/7, 3.5 into 3.5 into 12, 7 0.5 because 7 5s are 35, 3 4s are 12, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 1 11 into 3.5 into 4, 11 4s are 44 into 3.5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 को 3.5 से। 5 4s are 20, 5 4s are 20, 21 22, 4 3s are 12, 4 3s are 12, 1 13, 0 4 5 1. Your answer is 154 centimeter cube. This is question number 1. Moving on to question number 2. Question number 2. Find the capacity in liters of a conical vessel of radius 7 centimeter, length. This is L. L is a slant height 25 सेंटीमीटर। अब हमें ये बात को बहुत ध्यान से रखना है कि हमें लीटर्स में आंसर चाहिए। तो लीटर में लास्ट में आंसर निकालने के लिए हमें जो टोटल हमारा आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमें आर दे रखा है और हमें एल दे रखा है और हमें हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट ही निकालें। तो स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्योंकि ऐसे रहता है, एंड दिस इज योर हाइट, दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर स्लेंट हाइट, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और हमें एच स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इट मींस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 625 minus 49 which is equals to 4. 11 minus 4 is 625 minus 49. 15 minus 9 is 6. 11 minus 4 is 7. H is equals to under root 576 which is equals to 24. तो H की वैल्यू हमारी 24 आ गई है। वॉल्यूम निकाले तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7, रेडियस हमारा है 7 इंटू 7 और हमारी हाइट आ गई है 24। 7 7 कैंसिल, 3 8 are 24, 22 इंटू 7 इंटू 8,
7 2s are 14, 7 2s are 14, 115 into 8, 4 8s are 32, 5 8s are 40, 43, 8 1s are 8, 11 12. तो वॉल्यूम हमारा हो गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब, बट वी वांट द कैपेसिटी इन लीटर्स. सो वॉल्यूम और कैपेसिटी in liters is equals to 1232 divided by 1000, which is equals to 1.232 liter. So this is your answer number 1. Now moving on to the second part. सेम ही है, हमें अब इसमें r की वैल्यू निकालनी है, तो l स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, एंड r स्क्वायर के लिए l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर. L is 13 square minus 12 square. 13 13s are 169 minus 144, which is equals to 25. R square is equals to 25, then R is equals to 5. R की वैल्यू हमारी 5 आ गई है. वॉल्यूम हम निकालेंगे 1/3 पाई R स्क्वायर H 1/3 इंटू 22/7. R की वैल्यू हमारी आई है 5 इंटू 5, एंड h की वैल्यू है हमारे पास 12. 3 4s are 12, 22 into 5 into 5 into 4. 5 2s are 10, 5 2s are 10, 1 11 into 5 into 4 divided by 7 divided by 7. 550 multiplied by 4 divided by 7, which is equals to 5 zeros are 0, 5 4s are 20, 2 5 4s are 20, 2 divided by 7. This is your volume, which is equals to centimeter cube. Now capacity in liters is equals to 22,200 divided by 7 into 1000 liter. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.2 divided by 7, या फिर इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 0.3, 7 3s are 21, 0.31 liter. Now moving on to question number 3. Question number 3 is the height of the cone is 15 centimeter. Height हमें 15 centimeter दे रखा है. वॉल्यूम हमें दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब. हमें रेडियस निकालना है. वॉल्यूम की वैल्यू होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h. वॉल्यूम हमें दे रखा है 1570 इज इक्वल्स टू 1/2 3.14 इंटू r स्क्वायर इंटू 15. तो हम अगर 3 को इधर ले जाएं, 3.14 इंटू 15, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी r स्क्वायर की. 3 5s are 15, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 4s are 20. तो r स्क्वायर हमारा हो जाएगा 314 डिवाइडेड बाय 3.14. r square is equals to 100. This implies that r is equals to 10 centimeter. Questions are very simple until and unless you know the formula and you know the calculation. This is your question number 3. Moving on to question number 4. Question number 4 is, if the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube. वॉल्यूम हमें दे रखा है 48 pi centimeter cube and height is given as 9 centimeter. We have to find the diameter. Diameter का मतलब होता है 2r. मतलब हमें रेडियस चाहिए तो हम डायमीटर आराम से निकाल लेंगे. वही सेम है 1/3 पाई r स्क्वायर h. वॉल्यूम की वैल्यू है 48 पाई इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर हमें निकालना है. h की वैल्यू है 9. 3 3s are 9, पाई से पाई कैंसिल,
सो आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 3. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18. सो आर स्क्वायर की वैल्यू है 16. दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल्स टू 4. जब आर हमारा 4 है तो डी जो है वो होता है 2r विच इज इक्वल्स टू 2 into 4, 8 centimeter. This is your question number 4. Moving on to question number 5. Question number 5 is a conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. एक conical pit है ये जो कि उसका डायमीटर है 3.5 मीटर और वो 12 मीटर डीप है. What is its capacity in liter? कैपेसिटी का मतलब हम वापस का वॉल्यूम निकालेंगे. अब जबकि बात लीटर में आ गई है तो सेंटीमीटर क्यूब की बातें तो हमने 1000 से डिवाइड किया था, लेकिन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलो लीटर होता है. इसलिए जो हमारा आंसर आएगा हम उसको डायरेक्टली किलो लीटर लिख सकते हैं. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 इंटू 22/7 इंटू, क्योंकि हमें डायमीटर दे रखा है तो हम 3.5 डिवाइडेड बाई 2 और 3.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और इंटू 12 करेंगे. 3 4 12, 7 0.5, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5. 5 2 10, 5 2 10, 111 इंटू 3.5 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 11, 1 5 is 5, 1 3 is 3, 1 5 is 5, 1 3 is 3. 38.5 मीटर क्यूब और इसको हम लिख सकते हैं 38.5 किलो लीटर. दिस इज वॉल्यूम और capacity. Now moving on to question number 6. Question number 6 is the volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find the height of the cone, slant height of the cone and curved surface area of the cone. सबसे पहले height of the cone निकालने के लिए हमें वॉल्यूम लिखना पड़ेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम हमारा गिवन है 9856 is equals to 1/3 into 22/7. डायमीटर है इसका मतलब 28/2 into 28/2. 7 4s are 28, 2 2 4 cancel, तो हाइट निकालने के लिए 9856 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 28. 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8. 7 7s are 49, 0, 7 4s are 28 and 7 2s are 14. 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 2s are 4. और अगर हम इसे ऐसे लिखें 352 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 22, 11 2s are 22, 11 3s are 33 and 11 2s are 22. 2 1s are 2, 2 6 are 12 and your height is 16 multiplied by 3. 6 3s are 18, 3 1s are 3, 1 4. Your height is 48 centimeter. Now the second part is slant height. Slant height का फॉर्मूला हमें पता है L square is equals to h square plus r square. h हमारे पास है 48 होल स्क्वायर और हमें r दिया हुआ है 28 डिवाइडेड बाई 2 या फिर d बाई 2 कर दे अगर हम इसे, तो 48 स्क्वायर प्लस d हमारा है 28 डिवाइडेड बाई 2 14 होल स्क्वायर
48 का स्क्वायर अगर हम यहाँ साइड में निकाल लें 48 इंटू 48 8 8 64 4 8 32 प्लस 6 38 4 8 32 4 4 16 17 18 19 4 10 13 2 3 0 4 plus 14 into 14 4 4s are 16 4 1s are 4 1 5 1 4s are 4 1 1s are 1 196 ऐड कर दे 6 plus 4 is 10 10 4 plus 1 5 2 L square is equal to 25 100 हमारा आ गया है तो L की वैल्यू हमारी हो जाएगी अंडर रूट 2500 और वो हमारा होता है 50 L की वैल्यू हमारी आ गई 50 centimeter. Now moving on to the curved surface area of cone. The formula of curved surface area of cone is pi r L. The value of pi is 22 upon 7. R की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 14 एंड L की वैल्यू हमारे पास अभी क्या आई है 50. 7 2s are 14, 44 into 50, 5 4s are 20, 5 4s are 20. तो कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर. फर्स्ट वाले पार्ट में कैलकुलेशन थी लेकिन आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना आना चाहिए क्योंकि हम इस सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा. इसलिए हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म जानते हो देन इट विल बी इजी फॉर अस टू सॉल्व. Now moving on to question number 7th. Question number 7th is a right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm. 5, 12 and 13 is revolved about the side 12 cm. मतलब 12 cm के उससे घूम रहा है. इस वाली लाइन को हम करके ऐसे ऐसे इसे घुमा रहे हैं तो जब हम घुमाएंगे तो वो ट्राइंगल एक राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा. हमें उस कोन का वॉल्यूम निकालना है. रेडियस यहाँ से हमें दिख रहा है कि 5 सेंटीमीटर है. हाइट हमें दिख रही है 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट हमें दिख रही है 13 सेंटीमीटर. वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई को ऐसे रहने देंगे. आर की वैल्यू हमारी 5 है तो 5 into 5 into 12. 3 4s are 12, 5 5s are 25, 25 4s are 100. So your answer is 100 pi centimeter cube. This is your question number 7. Moving on to question number 8. Question number 8 is if the triangle ABC in question number 7 above is revolved around the side 5 centimeter, then find the volume of the solid obtained. अभी हमने जो किया था वो हमने देखा था कि 12 सेंटीमीटर की साइड से वो घुमा है. अब अगर वो बोल रहे हैं कि वो 5 सेंटीमीटर की साइड से घूमेगा तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा. वॉल्यूम हमें निकालना है. यहाँ पे आर की वैल्यू 12 हो जाएगी और हाइट की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगी. तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई ऐसे रहने देंगे. आर की वैल्यू हो जाएगी 12 into 12 into 5. 3 4s are 12, 5 4s are 20 into 12 pi. 12 2s are 24 pi. Answer will be 240 pi centimeter cube. अब वो वाला जो वॉल्यूम हमने निकाला था ये V2 की वैल्यू है. V1 हमारा आया था 100 पाई. हमें V1 अपॉन V2 निकालना है तो ये हो जाएगा 100 पाई डिवाइडेड बाय 240 पाई. पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल तो 10/24. 2 5s are 10, 2 12s are 24. तो रेशियो इज 5:12. अब हमारा वॉल्यूम 240 पाई आया है और पहले वाला वॉल्यूम हमारा 100 पाई आया था तो V1 अपॉन V2 या V1:V2 का रेशियो हमारा 5:12 आ जाएगा. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8. Now moving on to the question number 9. Question number 9 is
A heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 centimeter. Diameter is 10.5 meter. तो रेडियस हमारा हो जाएगा 10.5 divided by 2 meter. And height is 3 meter. Find its volume. Volume निकाल लेते हैं 1/3 pi r square h. जितना क्वेश्चन धीरे धीरे हम सॉल्व करते रहेंगे उतना हमारे लिए आसानी. पूरा पढ़ो फिर पूरा वापस से देखो. जो पहले वॉल्यूम पूछा है वॉल्यूम निकाल लो. 1/3 22/7 10.5 by 2 into 10.5 by 2 into 3. 3 से 3 cancel. 173.25 divided by 2, which will be equal to 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10. 86.625 मीटर क्यूब. ये वैल्यू तो हमारी आ गई है वॉल्यूम की. लेकिन द हीप इज टू बी कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन. तो रेन को जब कवर करा जाएगा तो वो ऊपर से करा जाएगा. इट मीन्स इसकी हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है. तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. R इज इक्वल्स टू हमारा है 10.5 by 2 whole square plus 3 3s are 9. 2 5s are 10 plus whole square plus 9. 5.25 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो 5 5s are 25, 5 2s are 10, 11 12, 5 5s are 25, 1 26. 5 2s are 10, 2 2s are 4, 1 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 1 11 12, 5 5s are 25, 1 26. 5 2 10 16, 2 4 1 5, 7 2, 1 2 3 4. 27.5625 plus 9. 7 plus 9 is 6. 36.5625. L स्क्वायर हमारा आ गया है 36.5625. तो L is equals to under root 36.5625. L की वैल्यू हमारी आएगी 6.07 अप्रॉक्स. ठीक है. अब कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है विच इज पाई आर एल. 22/7. R की वैल्यू हमारे पास है 10.5 by 2 और L की वैल्यू हमारे पास 6.07 आ गई है. 7 1s are 7, 7 5s are 35, 2 11s are 11 into 15 into 6.07. इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे. दैट विल बी इक्वल्स टू 99.825 मीटर स्क्वायर और आगे अप्रॉक्स. क्योंकि 6.07 भी अप्रॉक्स वैल्यू आई थी. So this is all about exercise 11.3, and with this I'm going to end my video and I hope to see you soon with my next video. Thanks for watching.